मित्रों, कहा जाता है कि मृत्यु अंत नहीं, एक शुरुआत है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर 13 दिनों में क्या गुजरती है आत्मा पर? आखिर कहां जाती है आत्मा? क्या सचमुच 13 दिन की यात्रा होती है जो तय करती है आत्मा का अगला जन्म होगा या मोक्ष की प्राप्ति होगी? मित्रों, राजा चित्रसेन की इस अलौकिक कहानी में छुपा है वह गुप्त रहस्य जो सदियों से सिर्फ वेदों और पुराणों में ही कहा गया है। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए इस रहस्यमयी कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, इस अलौकिक कथा को प्रारंभ करने से पूर्व कमेंट बॉक्स में सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो अवश्य लिखें और इस रहस्यमयी कथा को अंत तक पूरा जरूर सुनें, क्योंकि इस कथा में ऐसे गुप्त रहस्य है जो सिर्फ पुराणों में मौजूद है। यह कथा आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त की विशाल धरती पर एक महान और न्यायप्रिय राजा था जिसका नाम चित्रसेन था। उसका राज्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण था और उसका शासन धर्म और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था। राजा चित्रसेन भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा की कुशलता और न्यायप्रियता के कारण राज्य के सभी लोग उनका खूब सम्मान करते थे। राजा भी अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। परंतु मित्रों, राजा चित्रसेन के मन में अक्सर एक गहरा प्रश्न घूमता रहता था कि मृत्यु के बाद आत्मा की क्या दशा होती है? क्या वह इस संसार से पूर्णतः दूर हो जाती है या उसकी कोई यात्रा होती है? यह प्रश्न राजा चित्रसेन के लिए केवल एक दार्शनिक जिज्ञासा नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा की शांति का मार्ग था। अनेक ऋषि मुनि विद्वान उसके पास आए और उन्होंने भले ही उसका मार्गदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन वे सभी केवल आधे अधूरे उत्तर दे सके। जब राजा चित्रसेन अपने मन में उठे इस सवाल का जवाब ढूंढने में असमर्थ हो गए, तो फिर एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वह स्वयं ईश्वर की शरण में जाएगा और उनसे अपने सवाल का जवाब प्राप्त करेगा। अपने मन में इतना निश्चय कर राजा चित्रसेन ने अपनी प्रजा को विदा दिया और पुष्कर के पवित्र क्षेत्र की ओर चल पड़ा, जहां पर भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से होती थी। वहां जाकर राजा चित्रसेन ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या आरंभ की। वह दिन रात एकाकार होकर भगवान विष्णु का ध्यान करता, भजन गाता और अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए साधना करता रहा। मित्रों, राजा चित्रसेन की यह तपस्या कई महीनों, कई वर्षों तक चलती रही। आखिरकार राजा चित्रसेन की भक्ति और समर्पण से प्रभु श्री हरि प्रसन्न हो गए। फिर एक दिन जब तपोभूमि पुष्कर का सूरज ढल रहा था, तभी सुदर्शन चक्र की चमक के साथ भगवान विष्णु राजा चित्रसेन के समक्ष प्रकट हुए। उनका रूप दिव्य, प्रकाशमान और शांति से भरा था। भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन पाकर राजा चित्रसेन तो मानो धन्य हो गए हो। राजा ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनसे अपने मन में उठे उस सवाल का जवाब देने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने राजा चित्रसेन से कहा, राजन, तुम्हारा प्रश्न परम सत्य से संबंधित है। मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो सदैव छिपा हुआ रहा, लेकिन आज तुम्हारी भक्ति के कारण वह तुम्हें दिया जा रहा है। भगवान विष्णु ने समझाया कि जीवन और मृत्यु केवल भौतिक शरीर की बात नहीं है। मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो अविनाशी है। जब शरीर मर जाता है तब आत्मा निकलती है, एक प्रकाश की तरह, जो अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों की ओर प्रवास करती है। भगवान विष्णु आगे बोले, हे राजन, आत्मा 3 मुख्य अवस्थाओं से गुजरती है: सांसारिक बंधन से मुक्ति, कर्मों के फल का भोग और पुनर्जन्म का मार्ग। भगवान विष्णु की बात सुनकर राजा चित्रसेन ने पूछा, हे प्रभु, क्या सब आत्माएं इसी प्रकार यात्रा करती हैं? क्या कोई ऐसा भी होता है जो इस चक्र से अलग हो? राजा की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे राजन, कुछ आत्माएं इस चक्र से मुक्त हो जाती हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है, किंतु अधिकांश आत्माएं इस चक्र में फंसी रहती हैं, पुनः जन्म और मृत्यु के बंधन में। मित्रों, भगवान विष्णु ने राजा को बताया कि मृत्यु के बाद 13 दिन की अवधि आत्मा की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। इसे अंत्येष्टि के संस्कारों के साथ जोड़ा गया है। पहले दिन आत्मा शरीर से अलग होती है और आसपास के वातावरण को अनुभव करती है। अगले कुछ दिनों में आत्मा अपने पिछले जीवन के कर्मों को समझती है और फिर अगले चरण के लिए तैयार होती है। यह 13 दिन न केवल संस्कारों का समय है, बल्कि आत्मा की सफाई, उसके पुण्य और पापों के हिसाब से विभिन्न लोकों में उसकी यात्रा का काल भी है। राजा चित्रसेन को आत्मा के विषय में ज्ञान देकर भगवान विष्णु मौन हो गए और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हुए, तभी उस स्थान पर एक अजीब सी हलचल हुई। एक अस्पष्ट परछाई प्रकट हुई। यह एक फंसी हुई आत्मा थी जो 13 दिनों की यात्रा के बीच कहीं खो गई थी।
उस आत्मा को देखकर राजा चित्रसेन ने पूछा, तुम कौन हो और किस कारण से इस स्थान पर भटक रहे हो? राजा के पूछने पर उस आत्मा ने राजा चित्रसेन को अपनी कथा सुनाई कि कैसे उसने अपने जीवन में कई पाप किए थे और अब वह अपने कर्मों के बोझ तले दबकर नरक में फंस गई है, परंतु उसका अंतिम आशय शुद्ध था। मित्रों, राजा चित्रसेन एक पुण्यात्मा थे, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वह उस आत्मा को मुक्त करेगा, परंतु इसके लिए उसे अपने राज्य में लौटकर कई कठिन परीक्षाओं और तपस्याओं से गुजरना होगा। राजा चित्रसेन ने उस फंसी हुई आत्मा की कथा सुनकर गहरा संकल्प लिया। उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उसे वह शक्ति और ज्ञान प्रदान करें जिससे वह इस आत्मा को मुक्त कर सके। राजा की सच्ची श्रद्धा और निष्ठा को देखकर भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि वह जो भी सत्य और ज्ञान प्राप्त करेगा वही उसका मार्गदर्शन करेगा। फिर राजा ने तपोभूमि पुष्कर को छोड़कर अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया, परंतु अभी भी राजा चित्रसेन के मन में अनेक प्रश्न और उलझनें थीं। वह जानता था कि आत्मा की मुक्ति कोई सरल कार्य नहीं है। उसे अपने राज्य में विशेष संस्कार करवाने होंगे जिन्हें वह कभी पहले नहीं करता था। वापस आकर उसने अपने प्रजाजनों को अंत्येष्टि के संस्कारों का महत्व समझाया और उन्हें कहा कि वे विधिपूर्वक 13 दिनों तक श्राद्ध और पूजा करें। परंतु मित्रों, राजा के लिए यह कार्य केवल एक संस्कार नहीं था, बल्कि यह एक कठिन यात्रा थी जिसके दौरान वह अपने भीतर के भय, मोह और अहंकार से भी लड़ना था। अब राजा ने उस फंसी आत्मा से मिलने का प्रयत्न किया। रात के एक अंधकारमय समय वह अकेले वन में गया जहां वह आत्मा प्रकट हुई थी। मित्रों, वह आत्मा किसी राजकुमारी की थी जिसका नाम था वसुमती। वसुमती की कहानी बेहद दुखद थी। वह एक राज परिवार की कन्या थी जिसने जीवन में कई गलतियां की थीं, परंतु उसके पापों के पीछे एक बड़ा रहस्य छिपा था जिसे जानकर राजा चित्रसेन का मन द्रवित हो उठा। राजा ने उस आत्मा से पूछा तो वसुमती ने कहा, राजन, मैंने अपने जीवन में कई पाप किए हैं, परंतु वे सब मैंने अपने परिवार और राज्य की रक्षा के लिए किए हैं। मेरा मन सदैव शुद्ध था, पर कर्मों का भार मुझे यहाँ फंसा कर रखता है। तब राजा ने पूछा, क्या कोई मार्ग है जिससे तुम मुक्त हो सको? तब वसुमती ने उत्तर दिया, हे राजन, इसका एक मार्ग है, परंतु इसके लिए तुम्हें 3 कठिन कार्य करने होंगे। सत्य का सामना करना, अपने अहंकार को त्यागना और दिव्य शक्ति से आत्मा को शुद्ध करना। मित्रों, राजा चित्रसेन ने वसुमती की बातों को स्वीकार कर लिया। अब राजा चित्रसेन ने जब पहला कार्य किया, अपने अहंकार को त्यागना, तो उसे अपने ही मंत्री, अपने परिजनों की साजिशें पता चलीं जो उसकी कमजोरियों का फायदा उठाना चाहते थे। राजा को समझना पड़ा कि केवल बाहरी दुश्मन ही नहीं बल्कि अंदर से भी बहुत बड़े खतरे हैं। तब राजा ने अपने मन में संकल्प लिया कि वह अपने राज्य और धर्म की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करेगा, चाहे वह बाहरी हो या अंदरूनी। इसी बीच वसुमती की आत्मा ने राजा को एक रहस्यमय संदेश दिया जिसके अनुसार अंत्येष्टि के 13 दिनों में एक विशेष समय ऐसा आता है जब आत्मा और जीवित व्यक्ति के बीच संवाद संभव हो पाता है। तब राजा चित्रसेन ने पुनः तपस्या की और वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए वसुमती की आत्मा को शुद्ध करने के लिए अंतिम संस्कार के संस्कारों का गहन अध्ययन किया। तब राजा को पता चला कि अंत्येष्टि के 13 दिनों में प्रत्येक दिन का अपना विशेष अर्थ और महत्व होता है और यदि सही विधि से संस्कार न किए जाएं तो आत्मा को शांति नहीं मिलती। राजा ने अपने राजप्रासाद में पंडितों और ब्राह्मणों को बुलाकर एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उसने खुद भी भाग लिया। यज्ञ के दौरान वसुमती की आत्मा ने स्वयं को पूरी तरह प्रकट किया। उसकी शक्ति, दुख और शांति की आभा ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अब राजा चित्रसेन ने उस समय महसूस किया कि यह यात्रा केवल एक आत्मा की मुक्ति की नहीं है बल्कि उसके अपने मन और आत्मा की भी मुक्ति की यात्रा है। उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वह सभी आत्माओं को मुक्ति प्रदान करें और जीवन मरण के चक्र को समझने का ज्ञान मानवता को प्राप्त हो। राजा चित्रसेन ने वसुमती की आत्मा को मुक्त करने के लिए जो यज्ञ किया वह केवल बाहरी संस्कार नहीं था बल्कि उसके भीतर की लड़ाई भी थी। उसे समझ आया कि जीवन में मृत्यु से भी बड़ा संघर्ष आत्मा के भीतर होता है, मोह, अहंकार और भय के खिलाफ। मित्रों, अब यज्ञ के अंतिम चरण में एक अंधकारमय शक्ति ने यज्ञ को बाधित करने का प्रयास किया। वह शक्ति किसी भूतपूर्व पापी आत्मा की थी जो स्वयं भी इस चक्र से मुक्त नहीं हो पाई थी और अपने कष्टों को बढ़ा रही थी। इस घटना ने राजा चित्रसेन के समर्पण और धैर्य की परीक्षा ली, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से राजा ने उस शक्ति पर विजय प्राप्त की। उसने जाना कि मृत्यु के बाद केवल संस्कारों से ही आत्मा नहीं बल्कि जीवित आत्मा की आंतरिक शुद्धि भी आवश्यक है। राजा ने समझा
कि केवल मृतकों की आत्माओं के लिए ही नहीं, जीवितों के लिए भी आध्यात्मिक सफाई आवश्यक है। उसने अपने राज्य में एक नया आदेश जारी किया कि संपूर्ण प्रजा को जीवन में धर्म, पुण्य और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी जाए। अब राजा चित्रसेन खुद भी प्रतिदिन ध्यान और तपस्या में लीन रहने लगा। धीरे धीरे उसकी आत्मा में भी शांति और प्रकाश का संचार हुआ। वसुमती की आत्मा ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब वह शांति के लोक में प्रवेश कर सकती है। यह देखकर राजा के मन में एक संतोष का भाव उमड़ा, पर साथ ही उसने यह भी जाना कि जीवन और मृत्यु के चक्र को समझना केवल शुरुआत है। असली ज्ञान तो उसे अपने जीवन में लागू करना है। मित्रों, फिर भगवान विष्णु ने राजा चित्रसेन को अंतिम ज्ञान दिया कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा एक द्वार मात्र है जो अनेक पटल खोलता है। यह पटल कर्मों, संस्कारों और आंतरिक शुद्धि के आधार पर बदलते हैं। भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हे राजन, जो मनुष्य अपने जीवन में सत्य, धर्म और प्रेम का मार्ग अपनाता है वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है, और जो इसे नहीं समझ पाता वह बार बार जन्म मरण के बंधन में फंसा रहता है। अब राजा ने भगवान विष्णु के निर्देशानुसार इस संदेश को अपने पूरे राज्य में फैलाने का निश्चय किया, ताकि सब जीवित आत्माएं मृत्यु के भय से मुक्त होकर जीवन का सार समझ सकें। परंतु मित्रों, राजा चित्रसेन का आत्म के 13 दिन का रहस्य जानना इतना भी आसान नहीं था। जिस दिन राजा चित्रसेन यह सब ज्ञान अपने प्रजाजनों को देने वाला था, उसी दिन उसे एक स्वप्न में अपने पूर्वजों का दर्शन हुआ। उन पूर्वजों ने उसे बताया कि यह ज्ञान केवल एक प्रारंभ है। असली परीक्षा तो तब होगी जब वह स्वयं मृत्यु के उस पार की यात्रा करेगा। राजा ने स्वप्न से जागकर समझा कि जीवन की अंतिम सत्य की खोज कभी समाप्त नहीं होती। हर व्यक्ति को अपने कर्मों और आत्मा की शुद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत रहना होता है। मित्रों, फिर समय के प्रवाह में वह दिन भी आया जब महान राजा चित्रसेन का देहांत हो गया। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई, परंतु मृत्यु से पहले राजा ने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की थी कि उसके अंत्येष्टि संस्कार विधिपूर्वक पूरे 13 दिनों तक किए जाएं। जब राजा का शरीर अंतिम संस्कार के लिए पवित्र स्थान पर रखा गया, तो जैसे ही उसकी आत्मा शरीर से मुक्त हुई, वह एक प्रकाश की आकृति बनकर आकाश की ओर उड़ने लगी। तब उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा पर वर्षों की तपस्या और भगवान विष्णु की कृपा का प्रभाव है, परंतु अब भी उसकी यात्रा पूर्ण नहीं हुई थी। आत्मा ने सबसे पहले उस लोक की ओर यात्रा की जहां पूर्वज व अपने वंशजों की आत्माएं निवास करती हैं। यह स्थान शांति और सौहार्द का था, परंतु यहां आत्मा को अपने जीवन के कर्मों की गहन समीक्षा करनी होती है। राजा चित्रसेन ने देखा कि उसके जीवन के कुछ निर्णय जो उसने सही समझे थे, वहां कर्म फल के रूप में सामने आए। उसने आत्म मंथन किया और अपने कर्मों का पुनर्मूल्यांकन किया। यह लोक केवल विश्राम स्थल नहीं, बल्कि आत्मा को अगले चरण के लिए तैयार करने वाली परीक्षा थी। उसके बाद राजा चित्रसेन की आत्मा उस सीमा तक पहुंची जहां स्वर्ग और नरक के द्वार होते हैं। यहां उसे अपने कर्मों के आधार पर विभिन्न प्रकार के अनुभव हुए, सुख, दुख, प्रेम और तिरस्कार। भगवान विष्णु की उपस्थिति ने उसे समझाया कि ये अनुभव केवल कर्मों के फलस्वरूप होते हैं। कुछ कर्मों के लिए आत्मा को स्वर्ग में आराम मिलता है, तो कुछ के लिए नरक में दंड भोगना पड़ता है। परंतु भगवान विष्णु ने उसे एक रहस्य बताया था कि नरक भी स्थायी नहीं है, बल्कि यह एक शुद्धिकरण का स्थान है, जिससे आत्मा पुनः जीवित होने के लिए तैयार होती है। स्वर्ग और नरक के अनुभवों के बाद आत्मा पुनर्जन्म के लिए तैयार होती है। यह पुनर्जन्म उसके पिछले कर्मों का फल होता है, जिसमें उसे फिर से शरीर धारण करना पड़ता है। तो मित्रों, इस प्रकार राजा चित्रसेन ने जाना कि यह चक्र अनंत है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का सिलसिला चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेती। परंतु इस बार उसकी आत्मा में एक नया प्रकाश था, ज्ञान और अनुभव का प्रकाश, जो उसे इस चक्र से बाहर निकलने का मार्ग दिखा रहा था। जैसे ही राजा चित्रसेन की आत्मा मोक्ष के द्वार के समीप पहुंची, एक रहस्यमय शक्ति ने उसे रोका। यह शक्ति आत्मा के संपूर्ण शुद्धिकरण का परीक्षण कर रही थी। यहां राजा को अंतिम प्रश्नों का सामना करना पड़ा। क्या वह अपने अहंकार, मोह और संसार के बंधनों को पूरी तरह त्याग सकता है? क्या वह उस अनंत शांति को स्वीकार कर सकता है जिसे मोक्ष कहते हैं? कहानी यहीं एक मोड़ लेती है। राजा चित्रसेन की आत्मा की यात्रा पूर्ण नहीं हुई, बल्कि वह उस निर्णय के सामने खड़ी थी जो हर जीवित आत्मा के लिए सर्वोच्च होता है। राजा चित्रसेन की आत्मा मोक्ष के द्वार पर खड़ी थी। उस द्वार के सामने एक दिव्य ज्योति मंडल था, जिसमें वेदों के श्लोक और ऋषि मुनियों के मंत्र लिखे हुए थे। द्वार की रक्षक एक तेजस्वी ज्योतिमय सत्ता थी, जिसे न केवल राजा ने बल्कि पूरे ब्रह्मांड ने प्रणाम किया।
राजा ने अपने हृदय से गहरी श्रद्धा और विनम्रता भरे स्वर में कहा, हे परम तत्व, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं यहां अपने सारे कर्मों, मोह माया, अहंकार और अनादर को छोड़ने आया हूं। मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित हूं। मुझे मार्ग दिखाओ जिससे मैं अनंत शांति को प्राप्त कर सकूं। मित्रों, यह प्रणाम केवल शब्दों का नहीं था, बल्कि आत्मा की गहराई से निकली हुई एक आत्मसमर्पण की अवस्था थी। उस प्रणाम में राजा का समस्त जीवन, उसकी तपस्या, उसका संघर्ष, उसकी गलतियां और उसके सुधार सभी झलक रहे थे। फिर राजा को द्वार की रक्षक ने भीतर प्रवेश दिया। जैसे ही वह अंदर गया, उसके सामने एक विशाल दीपशाला प्रज्वलित हुई। उस दीपशाला के हर दिए में राजा के जीवन की एक एक घटना चमक रही थी। बचपन के स्वप्न, युवावस्था के संघर्ष, राजसी जिम्मेदारियां और अंत्येष्टि के रहस्यों की खोज। राजा ने देखा कि उसके प्रत्येक कर्म का फल उसे यहां प्रकाश या अंधकार के रूप में मिलता है। कुछ दिए बहुत तेज चमक रहे थे, जो उसके अच्छे कर्मों का प्रतीक थे, जबकि कुछ मंद और धुंधले थे, जो उसकी गलतियों का प्रतिबिंब। उस समय उसे अपनी आत्मा के अंदर की दिव्य आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी, हे चित्रसेन, तू केवल एक राजा नहीं, तू एक साधक है। तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। तुझे अपने भीतर के मोह, लालच और अहंकार को और भी अधिक त्यागना होगा। राजा ने उस आवाज को ध्यान से सुना और अपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि वह इस अंतिम परीक्षा में भी सफल होगा। राजा की आत्मा ने अपने अंदर के अज्ञान और मोह के पर्दे हटाने शुरू किए। उसे एहसास हुआ कि वास्तविक शक्ति बाहरी विजय में नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि में है। उसने देखा कि संसार की मोह माया केवल एक माया है जो आत्मा को बांधती है। उसकी आत्मा ने धीरे धीरे इन बंधनों से मुक्ति पाई। उसने अपनी आत्मा को पूर्णतः समर्पित किया और कहा, हे परमात्मा, मुझे अपनी शरण में ले चले, जहां न तो जन्म है, न मृत्यु, न दुहक और न मोह। मित्रों, राजा का इस प्रकार का समर्पण का भाव देख उसी समय अचानक एक अपार ज्योति ने पूरे स्थान को आच्छादित कर लिया। वह ज्योति दिव्य प्रेम और अनंत शांति का स्रोत थी। राजा चित्रसेन की आत्मा ने उस ज्योति में विलीन होने का अनुभव किया। उसने महसूस किया कि अब वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गया है और उसे अनंत शांति और परम आनंद की प्राप्ति हुई है। मित्रों, राजा चित्रसेन का आखिरी अनुभव था, यह आत्मा का घर है जहां सभी दुखों का अंत होता है। जब राजा चित्रसेन की आत्मा ने अनंत ज्योति में विलीन होकर जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाई, तो वह स्थान जैसे दिव्य आनंद और शांति से भर गया। वहां न तो कोई भय था, न ही दुहक, केवल शाश्वत प्रेम और परमात्मा की उपस्थिति थी। राजा की यह यात्रा केवल उसकी नहीं थी, बल्कि प्रत्येक जीवित आत्मा के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गई। उसने जो संघर्ष किया, जो ज्ञान पाया, वह सारा संसार के लिए मार्गदर्शक बन गया। जब राजा चित्रसेन ने अपनी आखिरी सांस ली और शाश्वत शांति को प्राप्त किया, तब उसके प्रजाजनों के लिए उसने एक संदेश छोड़ा। हे प्रजाजनों, जीवन और मृत्यु केवल दो रूप हैं उसी सच्चाई के। अंत्येष्टि के 13 दिन, वेदों के संस्कार और आत्मा की यात्रा, और यह सब हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारे हृदय की शुद्धि ही परम मोक्ष का मार्ग है। इस जीवन में सत्य, धर्म और प्रेम का मार्ग अपनाओ। अपने अहंकार को त्यागो, मोह माया को छोड़ो। तब तुम्हारी आत्मा भी उस दिव्य ज्योति में विलीन हो सकेगी, जहां न जन्म होगा, न मृत्यु, न दुख। मित्रों, यह कथा हमें यह समझाती है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। आत्मा की यात्रा कठिन और रहस्यमय है, लेकिन जो अपने जीवन में धर्म और सत्य को अपनाता है, वही अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। राजा चित्रसेन की तरह हमें भी अपने भीतर झांककर अपने कर्मों का मूल्यांकन करना चाहिए। यही सच्चा ज्ञान और यही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। इस प्रकार राजा चित्रसेन की तपस्या, उसकी अंत्येष्टि की यात्रा और उसकी मोक्ष प्राप्ति की कथा हमें जीवन मरण के चक्र से ऊपर उठकर सत्य की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। तो मित्रों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। आप भी अपने जीवन में इन शिक्षाओं को आत्मसात करें और अपने कर्मों के प्रति सजग रहें, ताकि आपकी आत्मा को भी अनंत शांति और आनंद प्राप्त हो सके। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल अनसीन वास्तु को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको ऐसी ही वेदों और पुराणों की रहस्यमयी कथाएं सबसे पहले प्राप्त हो सके। कथा को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।